आज दुनिया का अधिकांश लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, चाहे वो धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो। लेकिन अधिकांश लोग कोई ना कोई धर्म को मानते हैं, खाली चाइनीज सबके छोड़ के। क्या तनि दिन के बाद देखिए ना, अपन माँ बाप जो बुढ़ा जाते ना, जब जलपा हो जाते ओकरो सके काट के उसे खा जाते। लेकिन दोस्तों अधिकांश लोग किसी न किसी धर्म को जरूर ही मानते हैं। लेकिन भाई लोग ये सोचने वाली बात है, मानव जब घुमक्कर था, मानव का जब बौद्धिक विकास हो रहा था, जब सभ्यताएं बन रही थी, तो आखिर मानव की क्या आवश्यकता पड़ी जो धर्म का विकास किया। आखिर धर्म का जन्म कैसे हुआ, धर्म की जननी क्या है, धर्म बना कैसे, और खास करके आज की इस वीडियो में हम अपने सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे कि यह धर्म बना कैसे और आखिर ये सनातन संस्कार आखिर है क्या। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, हम अभिषेक लाल यादव, तुरंत सब बड़ भाई बहन के पैर छू के प्रणाम करें। तो भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं, आखिर धर्म है क्या। भाई लोग, धर्म एक जीवन का संविधान है। जैसे कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने संविधान के द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलकर उन्नति प्राप्त करता है, उसी तरह धर्म जीवन का एक संविधान है जिसके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलकर मानव अपने जीवन को उन्नति और उद्देश्य प्रदान करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें कहीं पर जाना होता है तो एक रोड मैप बनाया होता है, और उसी रोड मैप में कहीं कहीं स्टेशन, दुकानें बनी होती है, और उसका यूज कर हम अपने यात्रा को सुलभ और आसान बनाते हैं। उसी तरह धर्म एक रास्ता है जिस पर मानव चलकर उसके बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को आसान बनाता है। और यही मानव जब अपने समूह को इसी मार्ग पर लेकर चलता है तो उसका एक कल्याणकारी समाज का निर्माण होता है। और इसके अलावा जब धर्म बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, तो उसमें कोई भी मानव अपने जीवन की सारी जो घटनाएं और उसका जो अनुभव होता है, जब उस धर्म के किसी किताब में अगर लिख देता है तो पीछे से आने वाली पीढ़ी अपने जीवन के वो कठिन सवाल का भी जवाब उस पुस्तक से पा जाता है, जो पुस्तक उस धर्म के रास्ते पर चल के किसी मानव ने अपना अनुभव को उस पुस्तक में लिखा होता है। उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत आसानी होती है अपने जीवन को जीने में। तो धर्म का उद्देश्य और धर्म का निर्माण आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन भाई लोग, ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर धर्म बना कैसे और इसमें देवताओं की एंट्री कैसे हो गई। तो चलिए इसी बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब मानव का विकास हो रहा था, जब इसकी बौद्धिक विकास हुई, जब सभ्यताएं बनी, गांव शहर बने, तब मानव जब प्राकृतिक में इधर उधर घूमता था तब वो देखता था कि आखिर ये वर्षा कैसे हो रही है, आखिर आकाश में बिजलियां कैसे कड़क रही है, ये छोटा सा पौधा इतना बड़ा विशाल वृक्ष कैसे बन गया, आखिर रात कैसे होती है, रात को किसने बनाया, दिन को किसने बनाया, ये विशाल सूरज क्या है, इसका निर्माता कौन है, और सबसे जो बड़ा सवाल था, आखिर हमें बनाने वाला कौन है। ये सभी बातों को सोचकर मानव जब गहन सोचा, तब ये लोग सोचे कि इन सभी कारकों के पीछे कोई ना कोई अतिरिक्त शक्ति है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो हम हवा या फिर आत्मा को कभी देखे नहीं, हम मन में जो सोच रहे हैं वो कोई और जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वो कोई और होता है। तो अभी भी हमारा ये सवाल है ही कि हमें बनाने वाला आखिर है कौन, आखिर ये हवाएं कहाँ से आई। ये तो साइंटिफिक रूप से बताते हैं कि प्रकाश ऐसे सूरज में ये क्रिया होती है, उससे प्रकाश बनता है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, तो इतना विशाल साम्राज्य आखिर बना कैसे। ये जो व्यवस्था है, ये जो धरती पर जो है, जो 23.5 डिग्री ही झुका होना, सूरज से इतनी एकदम निश्चित दूरी होना पृथ्वी का, आखिर ये एक व्यवस्था नहीं लगती है। ये सवाल तो आज भी हमारे मन में है, तब भी मानव के ही मन में था, और तभी से मानव सोचने लगा कि इन सभी कारकों के पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो कार्य करती है। और यहीं से मानव इस अदृश्य शक्ति को एक मानव का रूप देकर पूजने लगी, या फिर इनको देवता समझा। और इसी तरह प्रकृति के अनेक बड़ी घटनाओं और चीज़ों को लेकर एक देवताओं की श्रृंखला बन गई, जो आज हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में इतने सारे देवता, हमारे धर्म में तो एक ही देवता है। लेकिन तो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, ये ठीक जीवन के जीने का एक संविधान है, वे ऑफ लाइफ है, जिसके रास्ते पर आप चलकर अपने जीवन के बहुत सारे कठिनाई को आसानी से सुलभ कर सकते हैं। ठीक एक
किसी डिवाइस के मैनुअल की तरह, और यहीं से धर्म में देवताओं की एंट्री होती है और धर्म यहीं से बनता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर हम अपने सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म में भी आप देखोगे यहाँ पे सूर्य की भी पूजा हो रही है, जल की भी, पेड़ की भी, पशुओं की, सारे चीज़ों की पूजा हो रही है, और यहाँ तक कि पत्थर पहाड़ की भी यहाँ पर पूजा हो रही है। इसका पूजने का मेन कारक वही है जो मैं आपको पहले बताया कि आखिर इन निर्माताओं को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं से चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। आत्मा हवा की तरह होता है, शरीर मिट्टी की तरह, और यही हम हैं जो हमें आज एक जीवित रूप मिला है। और ठीक इसी तरह हमारा सनातन धर्म है जिसके मार्ग को चलकर हम अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं, और किसी दूसरे धर्म की तरह। मैं किसी दूसरे धर्म को खराब नहीं कर रहा, बस अपने धर्म के बारे में आपको बतला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी बात पर आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।